Swami Atmananji. He reflects scintillating energy and profound calmness of Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji. He is a charismatic speaker who leaves a strong impression on his audience. His answers spellbind the roving mind and satisfy the soul. स्वामी आत्मानंद जी, आप गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के शिष्य हैं। देश विदेश में अनेक लोगों को आपने गुरुदेव से जोड़ा है। आप अपने सरल एवं सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आपके उत्तर सिर्फ मन ही नहीं अपितु आत्मा को भी तृप्त कर देते हैं। Pratik. He is a perpetual thinker who is fascinated by the mysteries of spiritual path. प्रतीक, एक जिज्ञासु साधक जिसे संसार विस्मय से पूर्ण एक पहेली लगती है। Episode 2. Effort. भाग 2, प्रयत्न। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। आज का जो विषय है वो हम नवयुवकों को, नवयुवतियों को बहुत ही फैसिनेट करता है। वो है प्रयत्न, पुटिंग एन एफर्ट। तो सबसे पहली जिज्ञासा मेरी ये है, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव इज what is an effort and how to know that we are putting an effort in a correct direction. प्रयत्न क्या होता है और कैसे मालूम चले कि हम सही दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं? मैं प्रतीक एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ इस बात को। कहीं मैंने पढ़ी थी, सुनी थी। एक बार एक सन्यासी अपने सर पे अपना एक पोटली लेके और कहीं पहाड़ पे, हिमालय पे जा रहे थे। पहाड़ पे जा रहे थे अपने। तो वहीं पे एक पहाड़ी लड़की भी, छोटी सी लड़की, अपने एक छोटे से भाई को कंधे पे उठा के भी जा रही थी। तो सन्यासी को बड़ा लगा, अरे मेरी पोटली से भी ज्यादा वजन होगा इसके भाई का, छोटा सा भाई है, तो फिर भी देखो कितना उत्साह से चल रही है। तो उसने, संत से रहा नहीं गया, उसने पूछा उस लड़की से, अरे तूने तो मेरे से भी ज्यादा भार उठा रखा है, हाँ? इतना प्रयत्न, इतना तेरे को भार नहीं लगता? लड़की ने कहा, महाराज भार तो आपने उठा रखा है, मैंने तो भाई को उठा रखा है। समझ रहे हो? यस। जहां प्रेम आता है ना, वहां प्रयत्न नहीं होता। आप देखो, कोई चीज को आप बहुत पसंद करते हो, वहां प्रयत्न कहाँ लगता है? प्रयत्न वही है जहां पे अभी कुछ मिला नहीं है तुम्हें। सचिन तेंदुलकर को बोलो क्रिकेट खेलना है, उसके लिए क्या क्रिकेट खेलना प्रयत्न है? If some player plays some game, is there any effort in the playing? No, because that player, cricketer, has so much interest or enjoys so much in that game, so there is no effort. But उसको अगर कहीं पहुंचना है कि I want to reach on that level, then there is an effort. So that means, अगर if you look into it very on the subtle level, when there is comparison in life, then effort starts. I want to reach somewhere. Right this moment, I am not that. I am not complete.
I want to attain something, I want to reach somewhere, then the effort starts. अगर मैं पूर्ण हूं तो मुझे एफर्ट की आवश्यकता क्या है? पर मुझे अगर बुद्ध बनना है, अगर मुझे महावीर बनना है, या मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, या मैं अभी वैसा नहीं हूं जैसा वो है, वहां एफर्ट शुरू होता है. तो एफर्ट मन की एक अवस्था कह सकते हैं जहां पे आपके जीवन में कंपैरिजन शुरू हो जाता है, या जहां आपके जीवन में, जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया, प्रेम नहीं है. ये भी एक सोचने का विषय है, नहीं कि मुझे वैसा बनना है. अच्छा देखो, शरीर जो है, हमारी जो शरीर की बनावट है, द नेचर ऑफ योर बॉडी इज you have to put some effort. Without effort you can't do anything. खाना खाना, if you want to eat, you have to put some effort. If you want to walk, there is an effort. You talk, there is an effort. In each and every action on the body level, there is an effort, and you should continue this, doing this. शरीर के स्तर पे यदि प्रयत्न करना छोड़ दोगे तो शरीर बीमार हो जाएगा. ये बात समझने की है. शरीर के स्तर पे हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है. जो कष्टपूर्ण है, which creates, which doesn't allow you to be so relaxed, to be in ease, that is the effort in the mind. आपका मन प्रयत्न में लगा रहता है, मन रिलैक्स नहीं हो पाता, because you want to reach somewhere, because something is missing in this moment. Because you do not love or respect this moment, because you do not love yourself. आपको आपके हाथ के, अपने, कोई माँ को अपने बच्चे को प्रेम करना, उसमें प्रयत्न है क्या? नहीं. माँ को बच्चे को प्रेम करने में क्या एफर्ट हो सकता है? पड़ोसी के बच्चे को प्रेम करने में एफर्ट शायद हो सकता है. तो शरीर के स्तर पे तो प्रयत्न करना चाहिए, पर मन के स्तर पे प्रयत्न छूटेगा ना तो हमारा मन में आनंद उदय होता है. आपको अपनी लाइफ में टैलेंट बढ़ाना है तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा. पर यदि आपको अपनी लाइफ में अपने सद्गुण बढ़ाने हैं, क्वालिटीज बढ़ानी है, उसके लिए एफर्ट छोड़ना पड़ेगा. ये बहुत छोटा सा फर्क है. तुम समझ रहे हो ना? हाँ समझिए, बिल्कुल. मैं फिर रिपीट करता हूँ इस बात को. यदि लाइफ में टैलेंट बढ़ाना है तो एफर्ट करना पड़ेगा, प्रतिभा बढ़ानी है तो. इफ यू वांट टू एनहेंस योर टैलेंट्स इन योर लाइफ, यू हैव टू पुट सम एफर्ट. बट इफ यू वांट टू इंक्रीज द क्वालिटीज ऑफ योर लाइफ, पॉजिटिविटी, आपके सद्गुण बढ़ाने हो, आपको सीखना पड़ेगा कैसे रिलैक्स हुआ जाता है मेंटली. रिमेंबर दिस थिंग. तो स्वामी जी, कैसे मालूम चले कि हम सही दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, हम लोग वी आर पुटिंग एफर्ट इन अ करेक्ट डायरेक्शन? हाउ वी विल कम टू नो दैट? वो तो एक्शन करके पता लगेगा. तुम जा रहे हो, तुमको जाना है दिल्ली, और तुम कोई रास्ते पे चले गए, 2 मील चल के पता लगा ये तो बम्बई वाला रास्ता है. माइलस्टोन तुम्हें बता ही देगा, तो लौट आओ. तुम्हारा खुद का अनुभव, दूसरों का अनुभव, शास्त्रों में लिखा हुआ ऋषि मुनियों का ज्ञान, गुरु के बताए हुए मार्ग पे, ये चीजें तुम्हें रास्ता बता सकती है. एक और चुनाव होना चाहिए एफर्ट को लेके. ये जो एफर्ट मैं कर रहा हूं, इज इट दिस एफर्ट विल ब्रिंग शॉर्ट टर्म जॉय इन माई लाइफ एंड लॉन्ग टर्म पेन, और it may be short term some discomfort in my life, but it's very good for long term. ये छोटे समय के लिए तकलीफ है और लंबे समय के लिए आनंद है, या छोटे समय में आनंद मिल रहा है और लंबे समय तकलीफ है? ये देखने वाली बात हो सकती है एक. दूसरा हो सकता है ये प्रयत्न जो है, ये कुछ मुझे तो आनंद दे रहा है पर बहुत लोगों को तकलीफ दे सकता है, या
ये थोड़ी सी कष्ट हो रहा है कुछ लोगों को, पर बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। ये दो तराजू हो सकते हैं। तो स्वामी जी, जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं फल की चिंता ना करो और कार्य करते रहो, तो वो कार्य करने में जो प्रयत्न लगता है, वो जो प्रयत्न हम लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि वो फल उससे हमको मिले। तब जब हमको फल की चिंता ही नहीं करनी है तो फिर प्रयत्न भी क्यों करना है? लाइक व्हाई वी हैव टू पुट एन एफर्ट इफ इन द एंड वी हैव टू let go what is coming as an output. No, Krishna didn't say you have to let go the fruit of effort. Okay. He said just the worry of the fruit of effort, drop it. Okay. केवल चिंता छोड़नी है क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमें जीवन में जो फ्रूट मिलता है, जो फल मिलता है ना, वो बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। भाई तुम्हारा प्रश्न है कि मेरा एफर्ट राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है। ये जब तुम थोड़ा चलते हो, वो एफर्ट तुमको और कनेक्ट कर रहा है अपने आप से या तुम्हें अपने आप से दूर कर रहा है। हर एफर्ट लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ डूइंग एनी एफर्ट? टू बी इन लव, टू एक्सपीरियंस जॉय और पीस एंड कंफर्ट। इज देयर एनी फिफ्थ थिंग? आप जीवन में प्रयत्न करने का आखिरी उद्देश्य क्या है? आप जीवन में प्रसन्न हो जाएं, प्रेम आपको जीवन में आए, शांति आए और आप ज्यादा आरामदायक हो जाएं। इसके अलावा कोई पांचवी चीज है? तो कोई आप प्रयत्न कर रहे हो और समाज में तो आज उल्टा ही हो रहा है। पीपल आर पुटिंग एफर्ट to become comfortable and to be joyful and to be in peace, but in the process of achieving these things they are so disturbed and tensed. उद्देश्य तो शांति पाने का है, आनंद पाने का है। चाहे आप पैसा कमाओ, नेम फेम, घूमने जाओ, बढ़िया गाड़ी बंगला, बढ़िया भोजन, कपड़े, व्हाटएवर आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, अल्टीमेट आपको क्या चाहिए? हैप्पीनेस, लव, पीस एंड कंफर्ट इन योर लाइफ। सिक्योरिटी ऑल्सो कम्स इन दिस फोर्थ। बट हो क्या रहा है? उस चीज को पाने का जो प्रोसेस है उसमें आप बड़े तनाव में भर गए। तो आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। खुशी पाने का हमारा मकसद है और खुशी पाने का जो रास्ता है वो पूरा तनाव से भरा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। हम कुछ बोलते हैं। What is the purpose of speech? बोलने का उद्देश्य क्या है? To bring silence in the mind. Purpose of speech you have lost if it creates disturbance in the mind. तो स्वामी जी, इनडायरेक्टली तो आपने हमको बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए, ये बता दिया कि किस तरह से हमको प्रयत्न करना है, पर डायरेक्ट शॉर्ट पॉइंट्स आप एक बार बता सकते हैं कि किस तरह से प्रयत्न करना चाहिए? हाउ टू पुट एन एफर्ट? प्रतीक, हर व्यक्ति के लिए एफर्ट की परिभाषा अलग हो सकती है और एफर्ट अलग अलग हो सकता है और एफर्ट का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक मजदूर एफर्ट करता है फिजिकल लेवल पे, पर एक डॉक्टर जो एफर्ट करता है उसका एफर्ट मजदूर के एफर्ट से अलग है। एक टीचर का एफर्ट स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा जो डॉक्टर्स से है। दोनों मेंटली वर्क कर रहे हैं, लेकिन बड़ा फर्क है। एक का एफर्ट है मुझे इस बच्चों को इनको ऊंचा उठाना है जीवन के अंदर, और एक का एफर्ट है मुझे जीवन में उसको बचाना है। तो हमारा एफर्ट व्यक्ति के आधार पे अलग हो सकता है। दूसरा, हमारा एफर्ट जगह के हिसाब से भी अलग हो सकता है। अगर अभी आप भारत में हैं तो भारत में आपके एफर्ट अलग होंगे। अगर आप अफ्रीका के जंगल में हैं तो आपके एफर्ट कुछ और हो सकते हैं। हाँ, आप अगर एक समुद्र के जहाज में हैं तो आपके एफर्ट कुछ और अलग हो सकते हैं। तीसरा, आपके जो एक प्रोफेशन मैंने बताया, एक आप प्लेस मैंने आपको बताया। तीसरा, आपकी उम्र जो है उसमें भी आपके एफर्ट अलग अलग हो सकते हैं।
आपकी उम्र के हिसाब से भी एक 80 साल के बूढ़ व्यक्ति को यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम एफर्ट व्हाट 40 years old person can put. So एफर्ट उसके लिए अलग परिभाषा हो सकती है. हाँ, अभी मान लीजिए मौसम बहुत खराब है और आपको साइकिल चलानी है, तो आपका एफर्ट डिपेंड करता है बाहर के मौसम पे भी. अगर बाहर आंधी चल रही है यू कैन नॉट बाइसिकल नहीं चला सकते. तो हमारा एफर्ट इट इज नॉट अवर ओनली इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स. आप कुछ करना चाहते हैं और अगर सोसाइटी के वो नॉर्म्स जो हैं उसमें फिट नहीं बैठता है, आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए. हाँ, ये बहुत जरूरी है. एफर्ट के अंदर आपकी आवश्यकता का बहुत बड़ा रोल है. हाउ मच यू नीड दैट थिंग, हाउ मच यू वांट, रिक्वायरमेंट ऑफ दैट थिंग, दैट चेंजेस योर एफर्ट, क्वालिटी ऑफ योर एफर्ट. एक व्यक्ति रेगिस्तान में है और उसे पानी की प्यास लग रही है, उसके लिए पानी की तलाश का जो एफर्ट होगा, एक घर में बैठे व्यक्ति को किचन में जाके पानी लाने के एफर्ट में रात दिन का फर्क होगा. तो आपकी आवश्यकता आपके एफर्ट की क्वालिटी को बदल देती है. ये तो बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण आपने हमको दिया है. और प्रयत्न से संबंधित कोई ऐसा सुझाव स्वामी जी जो आप आज की पीढ़ी को देना चाहेंगे, a suggestion you would like to give to this generation so that they can be more specific while they are putting an effort? You know, my experiences and what I have learned from Pujya Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji, effort is required in the beginning, but when you increase the sattva of your life, then you achieve so much with minimum effort. गुरुदेव कहते हैं सत्व से कार्य सिद्ध होता है. So there are 3 stages. First is you have to put effort in your life. उसके the second stage is just through in your presence things start moving into that direction. And the third stage is just with your sankalpa, with your intention, if things start moving into the direction. आपके मन में विचार उठा और उस दिशा में काम होने लग जाए, ये उसका कार्य सिद्धि लक्षण है. तो हम उसमें पहुंच सकते हैं. नहीं तो क्या होगा, जितना एफर्ट आज कर रहे हैं वो जीवन भर आप प्रयत्न करते रहो करते रहो करते रहो. जीवन खाली ये नहीं है प्रयत्न करना, प्रयत्न करना और फिर अप्रयत्न में भी आना. जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, अगर आप बोल सकते हैं तो चुप भी हो सकते हैं, अगर आप दौड़ सकते हैं तो रुक भी सकते हैं. तो लाइफ में हमें प्रयत्न और अप्रयत्न दोनों को एक्सपीरियंस करना चाहिए. लेकिन उसके लिए प्रयत्न जरूरी है. प्रयत्न से अप्रयत्न की स्थिति में आना, वरना तुम आलस में आ जाओगे. और शरीर के स्तर पे तो काम करना ही चाहिए. मैं कहूंगा आखिरी सांस तक, till your last breath we should do something on the physical level. Otherwise you become lazy. वो inertia आ जाएगा. It's very difficult to handle the body. शरीर के स्तर पे तो काम करें, पर हमारा जो प्रयत्न है कुछ चीज को अचीव करने के लिए, उसमें हम एफर्ट से एफर्टलेस की यात्रा होनी चाहिए हमारी. If we have not learned how to achieve, how to reach from effort to effortless in our life, I tell you we'll miss something in our life. ये देखो, ये बहुत गहरी बात है. इनफैक्ट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछने वाला हूँ कि समाधि की अवस्था में पहुंचने के लिए प्रयत्न करना भी छोड़ना पड़ता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं. तो ये सिद्धांत थोड़ा समझ नहीं आता है, ये कंफ्यूजिंग सा लगता है कि जब अगर प्रयत्न करना छोड़ना है समाधि के लिए भी, तो फिर मतलब किस तरह से समाधि होगी, क्योंकि प्रयत्न के बिना तो आप बैठ ही नहीं सकते हो एक जगह पे. तो ये क्या है? हमें बचपन से यही सिखाया गया है ना, कुछ पाना है तो तुम्हें दौड़ना पड़ेगा. प्रतीक, संसार के नियम और अध्यात्म के नियम बिल्कुल विपरीत है.
rules or norms or the principles of the society and in the spirituality is totally opposite. संसार में आपको कुछ पाना है, आपको दौड़ना पड़ेगा, पर अध्यात्म में पाना है तो दौड़ छोड़नी पड़ेगी। और वो मन की दौड़ है। शरीर पे तो मैं फिर वो दोहराऊंगा तीसरी बार बात, काम करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। इसलिए समाज में बहुत सारे संतों की दुकानें चल रही हैं, संत भी नहीं कहूंगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की दुकानें चल रही हैं। क्यों? तुम कुछ करके पाना चाहते हो। कोई व्यक्ति कैलाश मानसरोवर जाके आए, या कोई 21 किलोमीटर की परिक्रमा करके आए, या 4 दिन 10 दिन का उपवास कर ले, तो उसको बताने में बड़ा रस आता है। देखो मैंने ये किया, मैंने इतने किलोमीटर की यात्रा की। भगवान इससे नहीं मिलते हैं, वो दिव्यता इससे प्राप्त नहीं होती। इससे खाली तुम्हारा अहंकार सेटिस्फाई होता है कि पता है मैं पिछले 20 साल से 40 साल से रोज मंदिर जाता हूं, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। तो यहां पे गुरुदेव क्या कहते हैं? शुरू में हल्का सा एफर्ट कराते हैं और फिर कहते हैं एफर्टलेस हो जाओ। क्यों? जब पानी ठहर जाता है ना, तो तुम्हें अपना प्रतिबिंब उसमें नजर आने लगता है। When the water is still, when all the waves goes away, when the water is still, you could see your own reflection in the water. This is the whole principle. मन की दौड़ तो रोकनी पड़ेगी। Relaxed mind is a mother of creativity, not the anguish mind or mind with the anxiety or feverish or no. Relaxed mind. शरीर से प्रयत्न, मन में शांति, मन बिल्कुल विश्राम में, और दिल प्रेम से भरा हुआ। ये गुरुजी कहते हैं ना, what is the right combination when your hands are busy, mind is relaxed and heart is full of love. This is the best combination of living a life. And one more thing I would add, balance your life. Balance in 3 things: balance in your effort, balance in your rest, and balance in your food. These 3 things makes your life more healthy and happier. बहुत काम करोगे ना, इतने थक जाओगे, कहीं पहुंचोगे नहीं। तुमने कुछ हासिल भी किया, उसको भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। लोगों के पास बहुत पैसा है, उनसे पूछो, कहोगे खाना खाने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। जब पैसा नहीं था, सोचते थे बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया घी की रोटी खाएंगे। अब पैसा आ गया है, डॉक्टर कहता है घी मत खाना, मर जाएगा। गाड़ी में मत घुमा कर 5 किलोमीटर पैदल चलाकर, ये तो पहले ही था। तो बैलेंस इन योर एक्शंस, बैलेंस इन योर रेस्ट, एंड बैलेंस इन योर फूड मेक्स योर लाइफ हैप्पी एंड हेल्दी। देखो प्रतीक, एक छोटा बच्चा देखो, दिन भर उछल कूद करता रहता है, खेलता है, कुछ छोटा छोटा घर बनाता है, फिर तोड़ देता है, करता है। क्या उसकी लाइफ में एफर्ट है? उसकी लाइफ में ये सारा की सारा खेल है। डू नॉट मेक योर लाइफ एज स्ट्रगल, एफर्ट, कॉम्प्लिकेटेड। मेक योर लाइफ लाइक अ सेलिब्रेशन, मेक योर लाइफ लाइक अ प्ले, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। छोटा बच्चा बैठा नहीं रहता है भाई, सुबह से रात तक करता है। पर हमारा एफर्ट और स्ट्रगल इसलिए है लाइफ में बहुत, बिकॉज वी थिंक सब आई एम नॉट कंप्लीट, आई वॉन्ट टू रीच समवेयर। सो यू आर लूजिंग दिस मोमेंट, you are not honoring this moment because you feel something is missing in this moment. Whatever God has created in this moment, in your life, for your life, you think something is missing. So you are not honoring. So you want to achieve something, then effort begins in our life. एक छोटे बच्चे को लगता है ये सब कुछ ठीक है, उसके जीवन में कोई एफर्ट नहीं है, दिन रात उछलता कूदता रहता है। यही जीवन जीने की कला है। Opposite of effort is what? Relaxation. प्रयत्न का विपरीत क्या है? प्रयत्न छोड़ना, विश्राम करना।
गुरुजी कहते हैं तीर को आगे छोड़ना हो ना, वो तीर को पीछे खींचना पड़ता है। वैसे ही जीवन में तुम्हारा एफर्ट ज्यादा एफिशिएंट हो, उसके लिए एफर्ट छोड़ना सीखना पड़ता है। मन का एफर्ट दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सुदर्शन क्रिया, स्टिलनेस ऑफ माइंड, रिलैक्स्ड माइंड, ठहरा हुआ मन। एक योगी का मन कैसा होता है? बस सब ठहर गया। जब तुम उसको अनुभव करते हो, तुम्हारा प्रयत्न और ज्यादा बलशाली होता है। ये तो बहुत ही सुंदर सूत्र दिया स्वामी जी आपने। और आज जो उत्तर मेरे को मिले हैं, आशा है सभी सुनने वालों को भी उनके मन में उठ रहे प्रश्नों को विराम मिलेगा। और अगले रविवार को फिर हम मिलेंगे एक बिल्कुल नए तरोताज़ा टॉपिक के साथ।